हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास के मैथमेटिक्स में बाइनरी ऑपरेशंस पे एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार। स्टार मीन्स ये बाइनरी ऑपरेशन का निशान है। गिवन बिलो गिव्स ए बाइनरी ऑपरेशन, एक बाइनरी ऑपरेशन देता है in the event that binary operation is not a star is not a binary operation, give justification for this। तो हमें चेक करना है कि जो दिए ऑपरेशन हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन z प्लस। z प्लस का मतलब जो इंटीजर्स हैं, z इंटीजर को डिनोट करता है और जो इंटीजर हैं वो प्लस में होने चाहिए, क्योंकि इंटीजर्स जो नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, इंक्लूडिंग जीरो होती है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ प्लस प्लस के यूज करने हैं। तो उन प्लस वाले इंटीजर्स के ऊपर डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ये ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं ये चेक करना है। तो देखिए बहुत इजी है। हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 यूज किया। 2 3 में हम बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं 2 स्टार 3। तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना है। जैसे यहाँ लिखा है वैसे काम करेंगे हम। ए के प्लेस पे 2 माइनस बी के प्लेस पे 3। तो आपके पास जो आंसर आता है -1 आता है, लेकिन आंसर आना चाहिए z प्लस में, और ये z प्लस नहीं है तो इसलिए इसको हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू z प्लस। देयरफॉर a स्टार b इक्वल टू a माइनस b ऑन z प्लस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। राइट, यहाँ ये भी लिख सकते हैं Here we observe कि हमने इस रिजल्ट से ये देखा। अब सेकंड पार्ट लेते हैं ऑन z प्लस। ये भी z प्लस है। डिफाइंड स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू ab। तो यहाँ भी 2 नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 ही ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 इंटू 3 है ये। तो 2 इंटू 3 क्या होता है 6 आ गया। 6 जो है वो पॉजिटिव है, इंटीजर भी है, तो लिखेंगे यहाँ 6 बिलोंग्स टू z प्लस। देयरफॉर हियर वी ऑब्जर्व a स्टार b इक्वल टू ab ऑन z प्लस इज ए बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट पार्ट है ऑन आर मीन्स रियल नंबर है। डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर। इसी चेक करते हैं। तो उसी तरह से हम यहाँ भी रियल नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रियल नंबर चाहे माइनस में लें, चाहे फ्रैक्शन में लें, चाहे पॉजिटिव लें। तो 2 माइनस 3 यूज कर देते हैं। तो 2 स्टार माइनस 3। तो 2 ए के प्लेस में 2 आ गया, बी के प्लेस में -3 का होल स्क्वायर। तो ये 18 आ जाएगा और ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। पॉजिटिव नेगेटिव का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लिखेंगे हियर वी ऑब्जर्व that a star b equal to ab square is a binary operation। फोर्थ पार्ट लेते हैं ऑन z प्लस। z प्लस मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स। डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b।
तो यहाँ देख लेते हैं, पॉजिटिव नंबर यूज करते हैं हम। फॉर एग्जांपल 1 2 यूज कर लेते हैं। तो 1 स्टार 2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए के प्लेस पे 1 माइनस बी के प्लेस पे 2। तो रिजल्ट इनका जो है -1 का मॉडुलस +1 और +1 बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ है। तो देयरफॉर हियर वी ऑब्जर्व a star b equal to a minus b on z plus is a binary operation। यहाँ भी on और is। अब इसका फिर पार्ट भी लेते हैं। on z plus डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए। तो यहाँ भी एग्जांपल ले लेते हैं हम, 2 3 यूज कर लेते हैं। तो 2 स्टार 3 इक्वल टू, देखिए ए स्टार बी इक्वल टू ए, यानी पहले और दूसरे का बीच में यदि बाइनरी ऑपरेशन है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पहला। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 स्टार 3 का 2। ऐसे ही 4 5 का ले लें, 4 स्टार 5 का 4 आएगा। और आप देख रहे हैं दोनों ही नंबर्स जो हैं कैसे हैं, जेड प्लस को नोट कर रहे हैं। ये 4 भी माइनस के नंबर आपने यहाँ लेने नहीं है, क्योंकि जो रिजल्ट चेक करना है वो पॉजिटिव इंटीजर्स पे चेक करना है। तो देयरफॉर हियर वी ऑब्जर्व a star b equal to a on z plus is a binary operation। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर ईच ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बिलो डिटरमाइन whether star is binary, commutative और एसोसिएटिव। आपको यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन गिवन है इसको कम्यूटेटिव या एसोसिएटिव चेक करना है। तो देखिए कम्यूटेटिव के लिए क्या होगा, सबसे पहले जैसे ए स्टार पी है, यहाँ लिखेंगे टू चेक कम्यूटेटिव। ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी है, तो बी स्टार ए जो है वो भी ए माइनस बी आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, ए और बी रिप्लेस हो जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ए स्टार बी ए माइनस बी है, यहाँ बी स्टार है बी माइनस ए है, तो ए माइनस बी और बी माइनस ए इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर binary operation is not commutative। अब इसको चेक करते हैं एसोसिएटिवली। तो चेक एसोसिएटिव, उसमें क्या होता है, ए स्टार बी जो है सी के साथ इक्वल हो जाना चाहिए आपका, ए स्टार बी बी स्टार सी के इक्वल। तो जरा यहाँ देखते हैं कैसे बनेगा। ए स्टार बी आपको पता है किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ये जो रिजल्ट दिया हुआ है, देन स्टार सी। सबसे पहले ए स्टार बी जो अंदर ब्रैकेट में इसको सोल्व किया, यहाँ आपका जो रिजल्ट है वो ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी लिखा, फिर स्टार सी। अब ये ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो ए माइनस बी कैसे बनेगा, दिस माइनस दिस। तो इसको क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी। अब हमें ए स्टार बी बी स्टार सी
पहले इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया, अब लास्ट वाले दोनों को ब्रैकेट में क्लोज करना है आपने। तो इसको कैसे करेंगे, ए स्टार, ये ऐसे कैसा रहेगा, अंदर वाले का जो रिजल्ट है वो यहाँ ये वाला लगेगा, ए माइनस बी है, यहाँ बी स्टार सी है, तो क्या बनेगा बी माइनस सी। अब फिर से इसमें ऑपरेशन लगाएंगे, ए के प्लेस पे ए है, ये स्टार आपका माइनस में बदल जाएगा, और बी के प्लेस पे बी माइनस सी है, बी माइनस सी है, तो इस माइनस की वजह से ये वाला साइन जो है चेंज हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। तो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट आया ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ रिजल्ट आया ए माइनस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे आप ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ऑन क्यू, क्यू का मतलब यहाँ पर रैशनल नंबर से होता है, स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो इसको चेक करते हैं, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव है, तो कॉम्यूटेटिव कैसे चेक होगा, जैसे ए स्टार बी है तो ए बी प्लस 1 हो गया। अब हम बी स्टार ए निकालते हैं, बी स्टार ए का मतलब क्या होता है बी ए प्लस 1 हो गया, और ए और बी जो है बिलोंग्स टू क्या हुआ है रैशनल नंबर को, तो देयरफॉर ए बी और बी ए दोनों ही इक्वल होंगे, तो देयरफॉर बी ए कैन बी राइट एज ए बी, और प्लस 1 तो है ही। तो आप देख रहे हैं कि ए स्टार बी जो है ए बी प्लस 1 है, और बी स्टार ए बी प्लस 1 है, दोनों इक्वल आ गए हैं, तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, हेंस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव। अब चेक करते हैं एसोसिएटिव, टू चेक एसोसिएटिव। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी क्या है ए बी प्लस 1, यहाँ से चेक कर सकते हो, ये तो अलग रिजल्ट है, मेन स्टेटमेंट से लेंगे ए बी प्लस 1, तो इसके प्लेस पे लिखेंगे ए बी प्लस 1 स्टार सी। तो अब क्या आएगा, ये पोर्शन ए के प्लेस पे है, ये बी के प्लेस पे है, तो ए और बी की मल्टीप्लाई है यहाँ पे, ए और बी की मल्टीप्लाई, इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई और देन प्लस 1 में। तो अब क्या बनेगा, इनकी मल्टीप्लाई करके लिखें तो ए बी सी प्लस सी और फिर प्लस 1, तो ये रिजल्ट आएगा जब इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। अब दूसरा लगाते हैं ए स्टार बी बी स्टार सी, तो ए स्टार इसको साइड में रहने दो, बी और सी का अंदर बाइनरी लगाएंगे, क्या बनेगा यहाँ पर बी सी प्लस 1, बी सी प्लस 1। अब हम इन दोनों के अंदर रिजल्ट लगाएंगे, ए के प्लेस पे आपके पास ए है और बी के प्लेस पे बी सी प्लस 1 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई देन प्लस 1। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी सी प्लस ए और देन प्लस 1, तो आप देख रहे हैं दोनों ही अलग अलग हैं, तो देयरफॉर वी विल राइट हियर ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी बाई 2। तो पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं, तो ए स्टार बी
इक्वल टू ए बी बाई 2 है। तो बी स्टार ए क्या बनेगा, जैसे ए के प्लेस पे यहाँ ए है यहाँ बी है, तो यहाँ ए के प्लेस पे आपके पास बी है, यहाँ बी के प्लेस पे ए है, तो ये बन जाएगा बी ए बाई 2। और आपको पता है बिकॉज ए बी जो है बिलोंग्स टू क्यू है, तो देन ए बी और बी ए जो है दोनों ही इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करते हैं ए बी बाई 2 से, तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर ए स्टार बी जो है वो बी स्टार ए के इक्वल है। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव। अब इसको चेक करते हैं एसोसिएटिव। कैसे होगा, पहले ए स्टार बी स्टार सी ऐसे लेके आते हैं। ए और बी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, ए बी बाई 2 और स्टार सी। अब देखिए ए के प्लेस पे हमारे पास ए बी बाई 2 है, बी के प्लेस पे हमारे पास सी है, तो ए बी यानी इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, क्या आएगा ए बी बाई 2 इंटू सी बाई नीचे वाला 2 है, रिजल्ट क्या बन जाएगा ए बी सी बाई 4, ये 2 बाई 1 पलट के हो जाएगा। अब लेते हैं ए स्टार बी स्टार सी, क्या आएगा ए स्टार अलग आ जाएगा, बी और सी के बीच में रिलेशन लगाएंगे तो क्या बनेगा बी सी बाई 2। तो अब इन दोनों के बीच में यूज करेंगे तो हम क्या आएगा ए बी मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो ए डॉट बी सी बाई 2 और बाई में 2, तो आप देख रहे हैं रिजल्ट फिर से वही आ जाएगा ए बी सी बाई 4, इसके बाद में 1 लगा देंगे। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू है ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर जो बाइनरी ऑपरेशन है यहाँ पर वो एसोसिएटिव। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं ऑन जेड प्लस, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर है। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर ए बी। तो सबसे पहले कॉम्यूटेटिव चेक करते हैं। तो चेक कॉम्यूटेटिव, ए स्टार बी जो है आपका 2 रेज टू पावर ए बी, बी स्टार ए निकालेंगे तो ये भी आपका यहाँ बी हो जाएगा। अब आपको पता है कि ए और बी जो है वो जेड प्लस को बिलोंग करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो देयरफॉर ए बी और बी ए दोनों इक्वल रिजल्ट देगा। तो बी ए को रिप्लेस कर सकते हैं आप ए बी से, तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव चेक करते हैं। तो चेक एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स ले लेते हैं, थोड़े से 3 नंबर लेंगे, उनसे थोड़ा इजी रहेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 4 1 2 3, ये 3 नंबर लेते हैं जो बिलोंग करते हैं जेड प्लस को। इसमें हम एसोसिएटिव चेक करके देखते हैं। तो 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 मीन्स ए और बी, यानी ए 1 के प्लेस पे है और बी के प्लेस पे यहाँ 2 है, तो ये रिजल्ट बनेगा आपका 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और स्टार 3। पहले इसको सोल्व करना है। 1 स्टार 2 सोल्व किया तो 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 स्टार 3, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 2 क्या होता है 2 रेज टू 2 स्टार 3, ये आ जाएगा 2 रेज टू 4 हो गया।
स्टार 3, 4 और 3 के बीच में अब बाइनरी ऑपरेशन लगाना है, तो 2 रेज टू पावर 4 इंटू 3 2 रेज टू 12, ये ध्यान रखना। मल्टीप्लाई का साइन ये है, ये बाइनरी ऑपरेशन का साइन है। 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल टू क्या है 1 स्टार, ये तो ऐसे रहेगा। इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 रेज टू पावर, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 6, यहाँ रहेगी 1 स्टार 2 रेज टू 6 कितना होता है 64, 2 रेज टू 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 32, 32 2 64। अब इनमें ऑपरेशन लगाएंगे तो 2 रेज टू पावर 64, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, तो देयरफॉर लिखेंगे 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3, देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन is not associated। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ऑन जेड प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज टू बी। वेरी सिंपल पार्ट। टू चेक कॉम्यूटेटिव ए स्टार बी इक्वल टू ए रेज टू बी है, तो बी स्टार ए निकालेंगे तो क्या आएगा, ये ए के ऊपर बी पावर यानी पहले वाले के ऊपर पावर आ गई दूसरी, तो यहाँ भी पहले वाले के ऊपर दूसरी आ जाएगी यानी बी रेज टू पावर ए आ जाएगी। तो ए रेज टू बी और बी रेज टू ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं, तो लिखेंगे हम ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, therefore binary operation is not commutative। सेकंड है टू चेक एसोसिएटिव। ए स्टार बी का सी के साथ, ए स्टार बी मीन्स ए रेज टू बी देन स्टार सी। अब ये जो पोर्शन है इसको आप ए लगा लीजिए, तो इट मीन इन दोनों में लगाएंगे तो क्या आएगा ए की पावर सी आएगा। ए की पावर सी का मतलब क्या है ए रेज टू बी और उसके ऊपर सी, इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ए रेज टू पावर बी सी हो जाएगा। ध्यान से देखने वाली बात है ये, ए की पावर सी, ए मतलब ए रेज टू बी और उसके ऊपर सी, तो पावर टू पावर आपस में पावर मल्टीप्लाई होगी तो ए रेज टू पावर बी सी हो जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो क्या आएगा ए स्टार ये बी के ऊपर सी आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, इसको ए बना देते हैं, तो इसका मतलब हो गया ए रेज टू पावर ए। तो इसको कैसे लिखेंगे ए उसके ऊपर जो है बी और उसके ऊपर सी, तो ये आपस में इक्वल नहीं आ रहे क्योंकि ये तो है ए की पावर बी सी, ये है ए की पावर बी की पावर सी, तो इट मीन्स ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटेड। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ऑन आर, आर मतलब रियल नंबर है, -1 यानी रियल नंबर्स में से -1 यूज नहीं करेंगे। डिफाइन ए स्टार बी इक्वल टू ए बाई बी प्लस 1। तो अब इसको चेक करते हैं कम्यूटेटिव। ए स्टार बी इक्वल टू है ए बाई बी प्लस 1, तो बी स्टार ए क्या होगा, ए के प्लस पे ए है, यहाँ बी के प्लेस में नीचे बी है, तो हम ए को रिप्लेस करते हैं बी से, बी को रिप्लेस करते हैं ए से, तो क्या रिजल्ट आएगा
यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। ये दोनों इक्वल है या नहीं है? नहीं है, तो हम इनको लिखेंगे ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए। देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। नेक्स्ट है टू चेक एसोसिएटिव। कैसे चेक करेंगे? इसमें आपने 3 यूज करेंगे। आप क्या आएगा? इसके प्लेस पे आप नंबर यूज करेंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। जैसे 1 2 3 यूज कर लेते हैं। बिलोंग्स टू R -1, यानी ऐसे नंबर है जो रियल है उसमें -1 नहीं है। तो इसमें हम एसोसिएटिव चेक करने के लिए क्या करेंगे? 1 स्टार 2 स्टार 3। पहले 1 और 2 का स्टार करते हैं, तो 1/2 + 1 और स्टार 3 ये आ जाएगा आपका 1/3 स्टार 3। तो इसको कैसे यूज करेंगे? ऊपर 1/3 आ जाएगा, नीचे 3 + 1। समझ में आ गया होगा आपको? ए के प्लेस पे 1/3 है, बी के प्लेस पर 3 है, तो इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो a/b + 1 हो जाएगा। बी आ जाएगा आपका 1/3/4 है, 4/1 क्या बनेगा? उलट जाएगा, 1/12 आ जाएगा। अब यूज करते हैं इसको 1 स्टार 2 स्टार 3। तो 1 स्टार 2 स्टार 3 में 2 प्लेस लेगा ए का, 3 प्लेस लेगा बी का, तो 3 + 1 हो जाएगा। तो क्या आएगा? ये 1 स्टार 2/4 1/2, इट मीन्स 1 स्टार 1/2। अब इसमें यूज करेंगे तो क्या आएगा? ए का प्लेस 1 का बाय 1/2 + 1, तो 3/2 हो जाएगा। तो इसको पलट जाएंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रिजल्ट है वो 1/12 है, यहाँ रिजल्ट 2/3 है। तो इट मीन्स 1 स्टार 2 स्टार 3 नॉट इक्वल टू 1 स्टार 2 स्टार 3। देयरफॉर बाइनरी ऑपरेशन is not associative। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन, ये भी साइन बाइनरी ऑपरेशन का है। ऑन द सेट 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, डिफाइंड बाय ए बाइनरी ऑपरेशन की इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी। इन दोनों नंबरों में मिनिमम। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन, दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये ऑपरेशन टेबल है आपकी। इसमें ये जो पहला कॉलम है ये बाइनरी ऑपरेशन का है। इसके बाद 5 स्क्वायर है 1 2 3 4 5, 5 ऊपर है 1 2 3 4 5। तो ये रोज हैं, ऐसे कॉलम्स हैं। रोज में 1 2 3 4 5 लिख देते हैं। ऐसे ही कॉलम्स में भी ऐसे ही। अब इसको फिल करेंगे ए एंड बी, यानी दिस एंड दिस। इन दोनों के बीच में मिनिमम जो नंबर होगा वो इनके इन केस में लिखा जाएगा। जैसे 1 और 1 के बीच में मिनिमम कोई भी नहीं है, एक जैसे सेम है, तो 1 का 1 लिखा जाएगा। 1 और 2 में मिनिमम 1 है तो 1 लिख दिया। 1 और 3 में मिनिमम 1 है, 1 4 में 1 है, 1 5 में 1। अब 2 1 में मिनिमम 1 है, 2 2 में मिनिमम कोई नहीं है तो 2 का 2 लिख दिया। 2 3 में मिनिमम 2 है, 2 4 में 2 है, 2 5 में भी 2। इस तरह हम फिल करते चले जाएंगे। अब 3 1 में 1, 3 2 में 2, 3 3 में 3 रहेगा, 3 4 में
3, 3 5 में 3, 4 1 में 1, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में सेम है 4 रहेगा, 4 5 में 4 रहेगा, 5 1 में 1, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में 4, 5 5 में 5 सेम रहेगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना ही लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंसीडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ये एक मल्टीप्लिकेशन टेबल गिवन है आपको, कंप्यूट करना है पहले 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4, फिर बताना है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन में है वो कम्यूटेटिव है या नहीं, होना चाहिए, सभी के लिए होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कंप्यूट करते हैं। 2 स्टार 3 स्टार 4, देखिए 2 स्टार 3 यानी 2 यहां से ले लिया और 3 इधर, तो 2 और 3 के बीच में बिल्कुल सीध में आना चाहिए, ये 1 है तो इसको हम 1 लिख देंगे यहाँ पर स्टार 4। अब 1 और 4 का देखना है, 1 यहाँ से लिया 4 यहाँ से लिया, तो 1 और 4 का स्टार में 1 यानी 1 और 4 के बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट उठाते हैं 2 स्टार 3 स्टार 4, तो 2 स्टार 3 और 4 का देखेंगे, 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 3 स्टार 4 यानी 3 स्टार 4 ये 1, तो ये 1 का 1 आ जाएगा। अब है 2 स्टार 1 यानी 2 स्टार 1, तो ये 1 का 1 आ गया, ये यहाँ कंप्यूटेशन हो जाएगा। अब इसको आगे कुछ नहीं करना है, अब ये शो करना है कि ये क्या कम्यूटेटिव है या नहीं। सेकंड पार्ट कम्यूटेटिव क्या होगा, पहले का दूसरे तो दूसरे का पहले से होना चाहिए। देखिए 1 का 2 से 1 है, तो 2 का 1 से 1 है, तो ये भी दोनों 1 यहाँ लिख देंगे हम आप। यस 1 का 3 से देखिए, 1 का 3 से और 3 का 1 से, 1 का 3 से ये है और 3 का 1 से यहाँ है, दोनों इक्वल हैं। टू का 1 से हो गया। अब F1 का 4 से चेक कर लेते हैं, तो 1 का 4 से 1 है और 4 का 1 से भी 1 है, तो ये भी इक्वल है। टू का 3 से चेक कर लेते हैं, 2 का 3 से 1 और 3 का 2 से भी 1, दोनों इक्वल हैं। थ्री का 4 से चेक कर लो, 3 का 4 से 1 है, तो 4 का 3 से 1 होना चाहिए, ये भी 1 है। तो आप देख रहे हैं कि पहले का दूसरा और दूसरे के पहले से इक्वल आता है, तो देयरफॉर स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। अब इसका थर्ड पार्ट भी सोल्व कर लेते हैं। कंप्यूट 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। पहले 2 स्टार 3 देखते, देखो 2 स्टार 3 तो हमारे पास 1 ही है, तो 1 का 1 रह जाएगा। स्टार 4 स्टार 5 और चेक कर लेते हैं, 4 स्टार 5 ये तो 1 है, तो 1 आ जाएगा। अब 1 और 1 के बीच में 1 और 1 के बीच में 1 है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन टेबल की हेल्प से ये क्वेश्चन सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट स्टार डैश, यहाँ स्टार डैश है,
be the binary operation on set 1 2 3 4 5. Define a star dash b equal to HCF of a and b. यानी दोनों नंबर्स का HCF यूज करना आपने. Is the star dash same as the operation star defined in exercise 4 above. यानी जो इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था, क्या जो इसमें ऑपरेशन टेबल और वो ऑपरेशन टेबल है दोनों सेम है. ये वाली जो ऑपरेशन टेबल है ये क्वेश्चन 4 की ऑपरेशन टेबल है, जिसको मैं लिखा ऑपरेशन टेबल ऑन स्टार इन एक्सरसाइज 4. तो आंसर आपको जस्टिफाई करना है. तो अब सबसे पहले देखिए, इसको कंप्लीट करेंगे. HCF फाइंड आउट करना है. 1 और 1 का HCF यानी दोनों नंबर को जो डिवाइड करने वाला जो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा. तो 1 और 1 का HCF 1 होता है. 1 2 का HCF 1 होता है. 1 3 का भी 1 होता है. 1 4 का भी 1 होता है. और 1 5 का भी 1 ही होता है. अब 2 1 में आते हैं. 2 1 का HCF 1 होता है. 2 2 का HCF 2 होता है. 2 3 का 1 होता है. 2 4 का HCF 2 होता है. 2 5 का भी 1 होता है. डिवाइड करके चेक कर लेंगे आप. 3 1 का 1 होता है. 3 2 का 1 होता है. 3 3 का 3 होता है. 3 4 का 1 होता है. 3 5 का भी HCF 1 होता है. 4 1 का 1 होता है. 4 2 का HCF 2 होता है. 4 3 का HCF 1 होता है. 4 4 का HCF 4 होता है. 4 5 का HCF 1 होता है. 5 1 का HCF 1 होता है. 5 2 का HCF भी 1 होता है. 5 3 का HCF भी 1 ही होता है. 5 4 का HCF भी 1 होता है. और 5 5 का HCF 5. ये टेबल हमारी यहाँ तक का क्वेश्चन जो हमारा कंप्लीट हो गया है. अब चेक करते हैं कि ये जो ऑपरेशन टेबल है, ऑपरेशन टेबल ऑन स्टार डैश ऑन सेट 1 2 3 4 5. अब इन दोनों ऑपरेशन टेबल्स को यदि हम चेक करते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसमें जो डिजिट्स आए हैं और इसमें जो डिजिट्स आए हैं ऑपरेशन करने के बाद वो सेम है. तो हम लिखेंगे स्टार डैश इज सेम एज दी ऑपरेशन, यहाँ भी ऑपरेशन लिख देते हैं, स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4. बस इतना ही लिख देते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.